Hello everybody, this is गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 10th की पोयम फर्स्ट द डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ने जा रहे हैं। इस पोयम के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इस पोयम के लिए पढ़ने से पहले हम इस पोयम की जो थीम है, जो समरी है, उसके लिए देखेंगे, उसके लिए समझेंगे। इस पोयम की अगर हम बात करें तो इस पोयम में जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो दुखी हैं तो वो रास्ते से गुजर रहे हैं, तो वहाँ उनके लिए हेमलॉक का एक पेड़ दिखाई पड़ता है और उसके नीचे वो बैठ जाते हैं। और होता यह है कि उसी पेड़ के ऊपर एक कौवा जो था वो बैठा हुआ था। तो होता ये है कि कवि जो हैं वो बहुत उदास हैं, दुखी हैं, तो वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो वहाँ ऊपर काला कौवा बैठा हुआ है। तो कवि वैसे ही पहले से दुखी हैं और उनके लिए काला कौवा क्या मिल जाता है, ऊपर बैठा हुआ मिल जाता है। और आप जानते हैं कि कोई भी जो कौवा होता है वो क्या होता है, मोस्टली इन इंडिया में जो होता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है कि जब भी अगर कौवा देखने की मिल जाए या कोई भी जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं। किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जा रहे हों या आप कोई भी स्थिति में मिल जाए तो ये क्या होती हैं, अशुभ मानी जाती है। ऐसे इंडिया में होता है। तो लेकिन कवि के साथ ऐसा नहीं होना है, हालांकि वो तो हम एक बता रहे हैं आपके लिए। तो जो काला कौवा है वो ऊपर बैठा हुआ है। अब होता ये है कि काला कौवा ऊपर बैठा हुआ होता है तो वो अपने पंखों को थोड़ा हिलाता है, और जैसे ही वो अपने पंखों को हिलाता है तो पेड़ की जो डालियां हैं, जो पेड़ है वो भी क्या होने लगता है, हिलने लगता है। और जब पेड़ हिलने लगता है तो जो कौवे के पंखों के ऊपर बर्फ के जो छोटे छोटे कण लगे हुए थे वो वहाँ से क्या करने नीचे गिरने लगते हैं। और नीचे कौन बैठा हुआ है, कवि बैठा हुआ है। तो नीचे बैठे हुए कवि के ऊपर वो बर्फ के कण गिरने लगते हैं। और जैसे ही बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरते हैं तो कवि का जो माइंड होता है वो टोटली क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से बदल जाता है। मतलब जो कवि बहुत क्या था, दुखी था, बहुत उदास था, और अब काला कौवा उसके लिए क्या मिला है, देखने के लिए मिल गया है, तो उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी था। लेकिन जैसे ही कौवे ने अपने पंखों के लिए हिलाया तो उसके हिलाने से जो पेड़ की डालियां थी वो क्या हो गई, हिली। और जब पेड़ की डालियां हिली तो उससे जो कौवे के पंखों के ऊपर बर्फ की जो छोटे छोटे कण लगे हुए थे, टुकड़े थे, वो नीचे गिरे। और नीचे किसके ऊपर गिरे, वो गिरे कवि के ऊपर, क्योंकि कवि नीचे बैठा हुआ था, हेमलॉक के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो जैसे ही कवि के ऊपर वो बर्फ के कण गिरे तो कवि का जो क्या होता है, मूड होता है, वो टोटली बदल जाता है। क्या हो जाता है, टोटली बदल जाता है। मतलब जो पहले वो बहुत ज़्यादा क्या था, दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है, वो अब क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। और खुश होने के बाद उसका जो मूड बदल गया है, अब वो कहता है कि अब उसका जो बचा हुआ समय है, जो दिन का उसका बचा हुआ समय है, क्योंकि पहले से वो क्या था, दुखी था, उसका तो शुरू का जो समय था वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। क्योंकि सुबह से या स्टार्टिंग से वो क्या था, परेशान था, दुखी था। लेकिन अब वो कहता है जब उसका मूड समय सही हो गया है कि अब उसका जो बचा हुआ समय है वो अपने समय के लिए खुशी खुशी व्यतीत करेगा। और वो कहता है कि जो मेरा खराब समय होने वाला था, क्योंकि सुबह से खराब हो रहा था समय, तो जो अगर वो उसका मूड सही नहीं होता तो और भी जो समय था फ्यूचर का वो भी क्या होने वाला था, उनका दिन का बचा हुआ समय क्या होने वाला था, खराब होने वाला था। तो इस वजह से जो कवि हैं वो कहते हैं कि अब मेरा जो बचा हुआ समय है उसमें मैं बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करूँगा। इस समय के लिए मैं बहुत ही अच्छे पूर्वक व्यतीत करूँगा और खुशी-खुशी भी इस समय के लिए मैं इस दिन के लिए निकालूँगा। इस प्रकार से कवि क्या करते हैं, इस पोयम में अपने बारे में बताते हैं। ये आपकी पोयम की क्या है, समरी है। पोयम की समरी कंप्लीट होती है। अब हम इस पोयम का जो स्टैंजा है उसकी मीनिंग टू मीनिंग समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो पे आप मेरे चैनल पर वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं, आप पहली बार वीडियो मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें इसके लिए शेयर करना मत भूलिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपके लिए कैसा लगा, कितना समझ में आया, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टैंजा लिखा है, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree.
द वे मतलब जिस तरीके से या तरीके से, द वे मतलब तरीके से, अ क्रो मतलब एक कौवा, जो कौवा है जिस तरीके से, सुख मतलब उसने हिलाया, हिलाई, हिलाए, डाउन ऑन मी मतलब उसने पंखों को हिलाया, तो उससे क्या हिल गया, जो वृक्ष था, जो हेमलॉक पेड़ था, वो भी क्या हो गया, हिलने लगा, वो भी क्या होने लगा, हिलने लगा। तो वो यहाँ पर कभी कह रहे द वे आक्रो, द वे मतलब जिस तरीके से, आक्रो मीस कौवे ने, सुक मीस हिलाए, डाउन ऑन मी मतलब मेरे, डाउन मीस नीचे, ऑन मी मीस मेरे ऊपर, क्या, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ के एक कण, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कणों को मेरे ऊपर गिरा दिया। जैसे ही उसने अपने पंखों को हिलाया तो पेड़ था, जो वृक्ष था, वो भी क्या हुआ, हिला, और उसके पंखों के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो थे वो मेरे ऊपर गिर गए, फ्रॉम हेमलॉक ट्री। कहाँ से, क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। तो कवि कहता है जिस तरीके से कौवे ने अपने पंखों को हिलाया तो जो डस्ट ऑफ स्नो थे, बर्फ के कण थे छोटे छोटे, वो मेरे ऊपर गिर गए। और जब गिर गए तो हुआ क्या, आगे नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन मतलब उसने प्रदान किया, माई हार्ट मीन्स मेरे हृदय को, अ चेंज मीन्स एक बदलाव, बदलाव ऑफ मूड मतलब उसका मूड का, यानी जो मन था वो उसका क्या हो गया, टोटली बदल गया। जैसे ही वो वहाँ पर क्या हुआ, जो उसके ऊपर बर्फ के जो कण गिरे तो उसका क्या हो गया, मूड बदल गया, ऐसा कभी कहते हैं। और वो आगे क्या कहते हैं, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे हैड ड्यूड, और वो क्या कह रहे हैं, सेव्ड मतलब बच गया, सम पार्ट ऑफ डे मतलब दिन का कुछ भाग बच गया, या कुछ समय उसका बच गया। यहाँ पर कभी कहते हैं उसका जो दिन था वो उस दिन का क्या बच गया, कुछ समय बच गया, ये जो उस दिन को खराब होने वाला था, क्योंकि वो शुरू से दुखी था तो उसका टोटली जो दिन क्या होने वाला था, खराब होने वाला था। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो खराब होने वाला दिन था, अब वो मेरा जो समय उस दिन में बचा है, अब वो मेरा खराब नहीं होगा। कहता है सभी, कवि कहता है कि सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी दिन का कुछ समय बच गया है, आई हैड ड्यूड जो उसका बर्बाद करने वाला था या खराब होने वाला था, अब कवि का जो खराब होने वाला समय था वो बच गया है। कवि इस प्रकार से अपनी बात के लिए रखता है। इस पोयम का कवि का संदेश यही है कि देखिए, नेगेटिविटी और जो पॉजिटिविटी वो हमारे दिमाग के ऊपर होती है, कि जैसे काला कौवा है तो उसके लिए हम मान लें कि वो तो क्या होता है, एक प्रकार से अशुभ होता है, ठीक है, उससे काम बिगड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप पॉजिटिविटी रखते हो माइंड में तो आपके साथ पॉजिटिविटी चीज़ें हैपन होंगी, और नेगेटिविटी रखते हो तो नेगेटिविटी होगी। इस प्रकार से आपकी पोयम ये क्या होती है, डस्ट ऑफ जो स्नो है वो क्या होती है, ख़त्म होती है। अगर आपके लिए समझ में आया है, टोटली आई थिंक समझ में आया होगा, तो चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आपके जो दोस्त हैं कोई भी हों तो उन तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इस पोयम के लिए बहुत अच्छे से समझ सकें और पढ़ सकें। और लाइक कीजिए वीडियो को। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, स्टैंजा बेसिस क्वेश्चन है, तो आपके लिए इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। तो कीप वॉचिंग माय चैनल, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय।